जी, कोबरा, मार्कोस, तो उसमें से मतलब जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी सबसे मुश्किल कौन सी है? या ओके, सो देखो यार, इसमें ना दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन टू आंसर। हो हम्म सकता है मुझे मुश्किल ये लगे, आपको हो सकता है दूसरा कोई मुश्किल लगे। हम्म सो आउटराइटली मैं बोलूँ नहीं भाई यही मुश्किल है, दैट इज़ वेरी रॉन्ग आंसर टू इट। हम्म, सो हाँ, आई कैन गिव माई माई प्रेफरेंसेस। सो बिल्कुल। इट कैन नॉट बी ए स्टैंडर्डाइज कि हाँ भाई यही होता है। हम्म सो आई रेट एट कि अगर मैं टॉप में पूछूँ तो हाँ भाई मार्कोस का है, हम्म क्योंकि ड्यूरेशन भी बहुत लंबी है और जो उनका स्किल सेट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी, मतलब हॉरिजॉन्टली भी काफ़ी हम्म बड़ा है, हम्म हॉरिजॉन्टली वर्टिकली बोथ। तो एक मार्कोस का है, देन आई विल से कि यू कैन से पैराज ऑल्सो, फिर पैराज का है। हम्म और आई होप गरुड़ का भी अच्छा ही होगा, मतलब गरुड़ के साथ मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं है, तो गरुड़ का भी हम्म अच्छा ही होगा बिकॉज उनका भी 6 से लेकर 9 महीने तक का है, उनका भी एडवांस ट्रेनिंग वो सब चलता रहता है। देन एनर्जी हो गया, कोबरा हो गया, ग्राउंड्स का भी अच्छी ट्रेनिंग है उनकी। हम्म और बस ये फिर उसके बाद अलग फोर्सेस, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, उनकी अलग ट्रेनिंग होती है। तो एक्चुअली इसमें क्या है ना कि इट्स नॉट अबाउट कि भाई किसकी अच्छी ट्रेनिंग है, इट्स ऑल अबाउट कि आप इसको ना ऐसे, मतलब लोगों को ऐसे देखना चाहिए कि हम्म इट्स मोर अबाउट कि किसका क्या मैंडेट है, क्योंकि उनके मैंडेट के अकॉर्डिंग ही ट्रेनिंग दी जाती है। कि हम्म लेट्स से यू आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट, राइट। अगर आपका रोल है कि फॉर एग्जांपल कि आपको पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोडिंग करनी है, तो हम्म, आपको उस लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाएगी ना, राइट। अब बिल्कुल। मैं बोलूँ कि आपको आप बोलो कि हम्म नहीं ये वाला प्रोफाइल बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये वाला बहुत ईजी है, तो इट्स नॉट द राइट आंसर। तो जो मैंने मार्कोस वाला बोला वो इसलिए बोला बिकॉज उनका क्या है कि दे ऑपरेट इन वाटर, दे ऑपरेट इन एयर, दे ऑपरेट इन ऑन लैंड। ओके। ठीक है। जो पैराज हैं दे आर मोस्टली ट्रेंड फॉर लैंड और टू ऑपरेट इन लैंड एंड एयर। हम्म वाटर का एक्सपोजर है बट वो कुछ लोगों पर उनका मेन मैंडेट ही हम्म ऑपरेट ऑन लैंड वाला ही है, तो इसलिए उनकी ट्रेनिंग फिर उस हिसाब से होती है। हम्म अब किसी बंदे का मैंडेट ही नहीं है उतना, मैं उसको ट्रेन करता रहूँ उस चीज़ों में, देन दिस इज़ नो पॉइंट। हम्म ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ भाई कोबरा का मैंडेट है भाई जंगल वॉरफेयर ओनली। हम्म दे आर नॉट ट्रेन फॉर अर्बन वॉरफेयर कि भाई आओ अक्षरधाम में ऑपरेट करो। हम्म बोलने को कर दो करेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। हम्म, बट उनका मैंडेट ना ही ट्रेनिंग उस हिसाब से हुई है, तो राइट। इसलिए जो उनका मैंडेट ट्रेनिंग उस हिसाब से होती है। हम्म तो नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि हाँ भाई किसका ट्रेनिंग कैसे है, सो आई हम्म विल से कि एज पर ट्रेनिंग एंड मैंडेट मार्कोस कम ऑन फर्स्ट, हम्म देन पैराज हो गए, और को कोबराज भी हो गए, ग्राउंड्स तो मैं चलो उनका थोड़ा सा और लिमिटेड हो जाता है, बट ग्राउंड्स आर ऑल्सो गुड। गरुड्स हो गए। सो ये हैं, बाकी SFF इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट काम है उनका और उनकी अलग ट्रेनिंग होती है। तो ये है। हम्म। और सर अगर आपको आपसे मैं पूछूं कि अगर वर्ल्ड के जो टॉप ऐसे सर्विसेज हैं तो एक या दो अगर आप किसी को। So my personal preferences would be SAS, Special Air Service, and they are also the हम्म you can say the forefather of Special Forces. वो वर्ल्ड अच्छा। की फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस थी जो रेज हुई थी, उन्हीं के बिहार हम्म पर फिर सारी स्पेशल फोर्सेस का रेज किया गया है। हम्म तो बोलते हैं ना कि पहली स्पेशल फोर्सेस कौन थी, तो ऑफिशियल उसमें बाकी छोटी छोटी कमांडो प्लाटून्स बहुत सारी थी, बट एज ए स्पेशल फोर्सेस की बात करें तो SAS वाज अ मदर ऑफ ऑल स्पेशल फोर्सेस, और हम्म एक्चुअली दे आर वेरी गुड। हम्म एंड समटाइम्स व्हाट आई फील कि दे आर वेरी गुड, मतलब 2 और 3 स्टेप्स अहेड ऑफ नेवी सीज। जो लोग नेवी सीज करते रहते हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छे ऑपरेटर्स हैं वो। ओके। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ऑन द लाइंस ऑफ SAS डेल्टा फोर्स को रेज किया था US ने। अच्छा। तो डेल्टा फोर्स इज 1 नॉच अहेड ऑफ नेवी सीज। हम्म सो ये है। और ग्रेट। SAS के ही प्रिटेक्स पर अपना पैराज को भी रेज किया गया रेज किया गया है। था। आई वोंट से कि पूरा ऑल टुगेदर, बट हम्म हाँ ऑन द सेम लाइन। तो अपने पैराज भी वैसे हैं। और मार्कोस को आप कह सकते हो कि मार्कोस आर मच मोर, कह सकते हो झुकाव है वो नेवी सील्स की तरफ है। हम्म, वो है। ठीक है। अ, तो सर आप मुझे ये बता सकते हैं कि अब विमेन इन फोर्सेस के बारे में कि कितने परसेंटेज ऑफ विमेन हैं जो अब क्या वो उनके लिए वो भी स्पेशल फोर्सेस में आ सकती हैं या ऑलरेडी हैं या उनकी परसेंटेज अब बढ़ रही है इन ओके कंपैरिजन टू अर्लियर ओके। टाइम्स।
सो आपके क्वेश्चन के दो फेसेट्स हैं. पहला तो वुमेन इन फोर्सेस, ठीक है. फिर है वुमेन इन स्पेशल फोर्सेस. तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं. यू कैन नॉट मिक्स देम, ठीक है. वुमेन इन फोर्सेस, यस, वुमेन, देयर आर लॉट ऑफ वुमेन फोर्सेस. चाहे आप अपने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ले लीजिए, चाहे अपना डिफेंस फोर्सेस ले लीजिए, वुमेन्स आर कमिंग बोथ इन लाइक अदर रैंक्स ऑल्सो, बोथ इन ऑफिसर्स रैंक ऑल्सो, ठीक है. बट व्हेन इट कम्स टू स्पेशल फोर्सेस, तो यस, अभी तक तो यार स्पेशल फोर्सेस में कोई आया नहीं कि ऐसा इसको स्पेशल फोर्सेस में आ जाए. बिकॉज पॉइंट क्या है कि हमें ना इस चीज़ को ऐसे देखना पड़ेगा कि जब मैं बात करूँ स्पेशल फोर्स में आने के लिए, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि बायोलॉजिकली एंड जेनेट आई वोंट से जेनेटिक बट बायोलॉजिकली वुमेन एंड मैन आर डिफरेंट. सबकी अपनी अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ हैं और लिमिटेशंस हैं, ठीक है. तो लेट्स से कि जब कोई भी लेडी फोर्सेस में आती है, ठीक है. अब चलो मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. सो जब हम ट्रेन हो रहे थे तो हमारे साथ लेडी ऑफिसर्स भी थी. तो उनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स अलग थे, हमारे लिए अलग थे, ठीक है. और वो होने भी चाहिए, कायदे से देखा जाए तो उसमें कोई बुराई भी नहीं, ठीक है. तो उनको वो स्टैंडर्ड अचीव करने थे और हमें अलग स्टैंडर्ड्स अचीव करने थे, ठीक है. उनका सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग करी और अपना दे स्टार्ट सभी. बट व्हेन इट कम्स टू स्पेशल फोर्सेस कि वो बोलोगे स्टैंडर्ड्स अलग रहेंगे, नहीं, वहाँ पर सबके लिए स्टैंडर्ड सेम है. बिकॉज आपको सबको एक साथ ऑपरेट करना है, एक जगह ऑपरेट करना है. तो वहाँ पर जब गोली चलती है, कोई ऑपरेट करेगा, वहीं तो नहीं कहेगा भाई ये तो लेडी है, इसकी गोली धीरे जाएगी, राइट, या ये लेडी है, इसको गोली दाएं से निकल के जाएगी, ये सीधी नहीं लगेगी. ऐसे कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है जब बैटल फील्ड में, राइट. जब बैटल फील्ड में ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, तो बैटल फील्ड के जब आप बैटल फील्ड में जा रहे हो, उसके लिए आप एस्पायर कर रहे हो, तो यू कैन नॉट हैव अ डिफरेंट क्या कहते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर देम. जब हाँ, अगर कोई ऐसी कोई लेडी है जो हु इज एस्पायरिंग फॉर टू बिकम एसएफ ऑपरेटर, तो भाई वो स्टैंडर्ड्स मीट करो और जाओ आप. सो टू ब्रिंग सम लाइट ऑन दैट, एक आरटीआई फाइल की थी किसी ने, आई डोंट नो द नेम, तो सोशल मीडिया पर था. तो डिफेंस मिनिस्ट्री का उसमें था कि अराउंड, आई मे बी रॉन्ग अबाउट द फिगर, बट हाँ डबल फिगर्स में नाम था जिन्होंने लेडीज़ ने एसएफ के लिए वॉलंटियर किया था. बट वो प्रोबेशन क्लियर नहीं कर पाई, वट एवर मे बी द रीज़न. मुझे उसमें रीज़न नहीं पता था, ना मुझे पता है, तो जो भी रीज़न था, तो दे हैव वॉलंटियर बट दे कुडंट मेक इट. सो यस, तो एसएफ में अभी तक कोई एसएफ वाली लेडी नहीं है, तो जो एसएफ में एज अ ऑपरेटर काम कर रही हो, वो नहीं है. और आई थिंक एक तो ये वाला रीज़न हो गया कि भाई फिजिकल स्टैंडर्ड मीट करने, ट्रेनिंग वाला वो सब कुछ है. दूसरा जो मुझे लगता है कि जो मैं बोलूँ कि थोड़ा बहुत लोगों का पर्सनल भी हो सकता है कि आई वॉन्ट बी सेंडिंग माई डॉटर, माई वाइफ टू अ प्लेस जहाँ पर आपके साथ कुछ भी हो सकता हो. Terrorists are there and they can do मतलब anything. जब आदमी को नहीं छोड़ रहे तो फिर वो तो मतलब आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, राइट. मतलब इट्स नॉट अबाउट यार इक्वालिटी, वो एम्पावरमेंट वाला, अगर आप इसमें वो वाला उस एंगल से घुसने की कोशिश कर रहे हो, देन यू आर फूलिंग योरसेल्फ. मतलब यू आर जस्ट कि भाई मुझे तो अपना पॉइंट क्लियर करना है और आप गलत हो, तो ऐसा नहीं है. इट्स नॉट अबाउट प्रूविंग एनी पॉइंट, राइट. इट्स ऑल अबाउट कि भाई यू हैव टू सी द रियलिटी कि एक्चुअल ग्राउंड में है क्या. अगर आप यू आर ओके कि भाई आपकी किसी भी बेटी माँ किसी के साथ ऐसा कुछ हो और आप यू आर ओके विद दैट, तो भाई ओके, हमें क्या प्रॉब्लम है. बिकॉज वहाँ पर ग्राउंड सिचुएशन ऐसी है कि भाई वहाँ पर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है ना कि भाई ये लेडी है इसको अलग करो, ये लड़का है इसको अलग करो. वहाँ पर तो भाई दुश्मन है, तो दुश्मन को एक साथ ही ट्रीट किया जाता है. बिल्कुल. तो ये भी आपको फैक्टर, मतलब जो लोग बहुत ढोल पीटते हैं इक्वालिटी एम्पावरमेंट का, भाई वो दे शुड बी लिमिट टू इट. वो चीज़ तो ध्यान रखना है. मतलब लिमिट ऐसी है बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल इश्यूज, नेचर ऑफ द वर्क और जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसी है कि भाई वहाँ पर नहीं चल सकता. उसमें यू डोंट उसको फेमिनिज्म उसको मत घुसा उस चीज़ में, उसको अलग ही रखो डोमेन को ना. बिल्कुल.